भाग नंबर 15 चल रहा था, जिसमें चल क्या रहा था, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग काफ़ी हद तक हो गया था, ठीक है। निर्वाचन कैसे होता है या फिर चुनाव कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में देखना है, या फिर जो वोटिंग होती है उसमें धांधलेबाजी कहाँ होती है, इसके भी बारे में आज जानकारी लेना है हमें। तो देखेंगे, देखिए यदि हम बात करें ये हमारी ईवीएम मशीन है, इसको कहते हैं एमयू। एमयू से होता है मेमोरी यूनिट, इसे कहते हैं पैड और इसे कहते हैं बीबी पैड, ठीक है। ये M3 वर्जन का है, आगे इसके बारे में चर्चा होगी, ये सब हैं क्या। पहले हम जान लेंगे जो है चुनाव का प्रकार, यानी ध्यान देना भाग नंबर 15 चल रहा था, निर्वाचन आयोग इसमें चर्चा है। यदि बात करें निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। बताए थे पहले 1 सदस्य हुआ करते थे, बाद में तारकुंडे समिति के गठन के बाद कितने सदस्य हो गए भाई, 3 सदस्य हो गए। और तीनों सदस्य के नीचे, यानी ये तो दिल्ली में बैठे रहेंगे चुनाव आयोग ना, अब पूरे देश में चुनाव कराना है तो 3 लोग मिलकर पूरे देश को संभाल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान देना, हर राज्य में क्या होता है, जिला बटा होता है, तो हर जिले में एक क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, तो उन्हीं को क्या दे दिया जाता है, जिम्मेदारी दे दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यदि बात करें निर्वाचन आयोग के नीचे कौन होता है भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी जैसे मान के लिए मान चलते हैं ये एक प्रकार का क्या है, जिला है, ठीक है। अब इस जिले की जिम्मेदारी किसको दे दी जाएगी भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी ध्यान देना, अब कुछ भी हो गई इस जिले में तो कौन पकड़ा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इतने बड़े जिले को अकेले देख नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, इसको भी बांटा जाता है कई भागों में। जैसे छोटा बड़ा रहता है, मान के लिए ये, इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। ये जो नहीं 4 ही भाग में बांटा जाए, 8 भाग में भी बांटा जा सकता है, 5 भाग में भी बांटा जा सकता है, जैसे क्षेत्र होगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे आ जाते हैं भाई आरओ। आरओ को कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। हर एक भाग का क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। अब ध्यान देना, जिस भाग में गड़बड़ी होगी उस भाग से पूछेगा कौन, डीएम पूछेगा। और किससे पूछेगा, रिटर्निंग ऑफिसर से ना, क्योंकि अब 4 भाग में बांट दिया, चारों भाग के क्या हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर। तो अब यदि इस भाग में कोई गड़बड़ी हुई तो किससे पूछा जाएगा भाई, रिटर्निंग ऑफिसर से। कौन पूछेगा, डीएम। और डीएम से कौन पूछेगा, निर्वाचन आयोग। अब रिटर्निंग ऑफिसर भी इतना बड़ा क्षेत्र नहीं संभाल पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या इस समय है राजू कुमार, ठीक है, राजू कुमार। इनके नीचे कौन आएंगे भाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन आएंगे, तो कई भागों में ये भी बांट देते हैं, ठीक है। मान चलिए एक को हम बांट दिए, क्या हो जाएगा ये, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी हर भाग में क्या होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी अब यदि बात करें बूथ अध्यक्ष यही होते हैं, कौन होते हैं, बूथ अध्यक्ष यही होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जहां चुनाव होता है हर बूथ पर एक व्यक्ति बैठा होता है, कौन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक। उसके बाद इनके नीचे भी होते हैं ध्यान देना, पोलिंग ऑफिसर। क्या होते हैं, पोलिंग ऑफिसर। ये इनकी संख्या 3 होती है, ध्यान देना, इनकी संख्या क्या होती है, 3 होती है। हर पोलिंग में, ध्यान देना, हर बूथ में 3 क्या होते हैं, पोलिंग ऑफिसर, और 1 क्या होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यही क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। यानी पूरी जिम्मेदारी वोटिंग कराने की बूथ पर किसकी होती है,
प्रेसेंडिंग ऑफिसर की, ठीक है। अब कोई कमी आता है उस बूथ में तो ये नहीं पकड़े जाएंगे। कौन पकड़ा जाएगा? ये, मतलब प्रेसेंडिंग ऑफिसर। प्रेसेंडिंग ऑफिसर से कौन पूछेगा? आरओ, और आरओ से कौन पूछेगा? डीएम, और डीएम से कौन पूछेगा? निर्वाचन आयोग। अब यदि हम बात किए थे कि इन तीनों का काम क्या होता है, 3 लोग होते हैं। अब ये अंदर मिलते हैं, बाहर नहीं। ये तो बाहर कहीं भी कैंप लगा के बैठे रहते हैं, ठीक है, निगरानी करते रहते हैं। अब ये तीनों लोगों का काम क्या है? जहां वोटिंग होती है वहां बैठे होते हैं। एक लोगों का काम होता है आईडी कार्ड चेक करना, ठीक है, और दूसरे का होता है नंबर मिलाना और स्याही लगाना। दूसरे का काम हो गया जो आईडी कार्ड रहेगा उसका नंबर मिलाना और स्याही लगाना। और उसमें ध्यान देना, जब आप वोट देने गए होंगे तो एक पर्ची ऐसे रहती है, ठीक है, उसमें से खन्ना खन्ना बटा रहता है। किसी में आपका नाम लिखा रहेगा और हेर के क्या करेगा? क्रॉस कर देगा, ताकि उस नाम से दोबारा कोई व्यक्ति वोट ना दे सके। तीसरे का काम क्या होता है? जो ईवीएम मशीन होती है, ये ईवीएम मशीन है ना, तो अब तीसरे का काम है कि इसमें सप्लाई देगा। क्या देगा? लाइट, ठीक है, सप्लाई देगा। तो जब सप्लाई देगा, यहाँ एक बटन होती, मतलब एक बल्ब होता है जो जल जाता है। अब उसके बाद जब आप वोट देंगे किसी भी पे दिए तो उसकी बटन, यानी यहाँ बत्ती रहती है, टी से आवाज़ करेगी, उसके बाद सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी एक बार सप्लाई देने पर एक ही वोट दे सकते हैं और दोबारा वोट नहीं दे सकते हैं। इसलिए तीसरे का काम हमेशा रहता है कि नहीं रहता है? क्योंकि जितना, ध्यान देना, जितने व्यक्ति आएंगे ध्यान देना, एक आईडी पे एक बार सप्लाई, ये क्या देते हैं? लाइट की सप्लाई। तीनों लोगों का काम समझ में आया? अब ध्यान देना, ये जो है डीएम है, आरओ है, पीओ है, यानी पीओ मतलब प्रेसेंडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, इनके नीचे कौन होता है? पोलिंग एजेंट होता है। क्या होता है? पोलिंग एजेंट। ये पोलिंग एजेंट जो होता है लोकल का होता है। बाकी ये सभी कैसे होते हैं? मतलब अपने जिले के होते ही नहीं है। जैसे मान के लिए उत्तर प्रदेश का हम मैप नहीं खोले हैं, कोई प्रयागराज का है, भेज देंगे बनारस, बनारस का है पीलीभीत, पीलीभीत का है प्रयागराज, कानपुर का, मतलब ऐसे इधर से उधर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि अपने क्षेत्र में रहेंगे तो भेदभाव करने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। एक पार्टी को पकड़ लेंगे, जैसे अब भेदभाव कर सकते हैं, जैसे दूर गए हैं, पर पार्टी से कर सकते हैं। लोकल में रहेंगे तो जातिगत भेदभाव कर सकते हैं। जैसे मान चलिए कोई खड़ा हुआ किसी जाति का, उसी जात का अधिकारी भी है, अपने ही जात को दिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। चर्चा चल रही थी कि ये व्यक्ति, इस दियादी का व्यक्ति खड़ा हुआ तो हम वोट देंगे इस पार्टी को, नहीं अदर पार्टी को दे देंगे। सोचिए, ऐसे भी मानसिकता है। समझ में हम क्या कह रहे हैं? मतलब पार्टी नहीं देख रहे शुरू में, पहले शुरू में क्या देखें? कैंडिडेट। यदि इस जाति का कैंडिडेट खड़ा हुआ तब हम देंगे इस पार्टी को, नहीं तो अन्य पार्टी को देंगे। इतना समझ में आया? अब वोटिंग कंप्लीट होने के बाद यदि हम बात करें यहाँ ईवीएम में बता ही दिए ये क्या है? एमयू मेमोरी यूनिट। ये क्या है? पैड है भाई, इसी से वोट दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है? वीवीपैट कहते हैं। ये M3 वर्जन का है। इसमें क्या होता है? ध्यान रखना, जब हम वोटिंग करते हैं, वोटिंग करने के बाद यहाँ टी से बत्ती जलेगी, उसके बाद उस वोट की काउंटिंग इसमें चली जाएगी, गिनती इसमें आएगी, ठीक है। पर यह भी होता था कि वोट में धांधली हो रही है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, इसलिए निर्वाचन आयोग ने इस पर कदम उठाया, ठीक है। ये वीवीपैट का उपयोग किया और इसमें जब जिसको दाबोगे उसका पर्चा यहाँ बन के आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्ले है, इसे बनकर आ जाएगा। तो अब क्या है? हम निष्पक्ष जांच कर सकते हैं ना, जिसको दाबे हैं उसकी गिनती यहाँ चालू होगी और उसी को वोट पड़ा ही नहीं, इसमें हम जांच कर लेंगे, देख लेंगे। 2-4-5 सेकंड तक रहता है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है? नीचे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया था कि जो चुनाव चिन्ह में, ध्यान देना, चुनाव में उपयोग होने वाले वीवीपैट का वर्जन क्या है? ये पीसीएस का क्वेश्चन है। उस दिन भी बताए थे कौन सा वर्जन है भाई? M3। अब यदि चुनाव समाप्त हो गया और इसमें ध्यान देना, इन दोनों मशीन का कोई काम नहीं होता। किनका?
इसका और इसका कोई काम नहीं होता है, मेन काम इसका होता है मेमोरी यूनिट का। जो गिनती होती है इसी से होती है। एक मेमोरी यूनिट में कितना उठाता है 3600, ठीक है 3600, ठीक है कितना आता है 3600। क्यों? जब धांधलेबाजी का उम्मीद होता है कि हम वोट दिए हैं इनको, चला गया है इनको, तब इसका उपयोग होता है, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि जितना वोट इसमें होगा जिस पार्टी का उतना इसमें भी होना चाहिए ना, इसमें पर्ची है, ठीक है। तो मुख्यतः इसका कोई उपयोग नहीं होता है, पर इसका उपयोग होता है, इसी से गिनती होती है, ठीक है। एक में कितना होता है 36 होता है, इसी को हैक किया जाता है। पर ये इंटरनेट है, ये नहीं है, इसमें इंटरनेट नहीं होता। जब इंटरनेट नहीं है तो हैक कैसे किया जाता है, ये भी तो बड़ी बात है। अब देखिए हैक नहीं किया जाता और कुछ किया जाता है, पर होती है धांधलीबाजी। देखिए कैसे, जब इसको वोटिंग समाप्त हुआ, वोटिंग का टाइम क्या होता है 12 घंटा होता है, क्षेत्र के हिसाब से कहीं कम कर दिया जाता है, कहीं ज़्यादा कर दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या किया गया, सील किया गया, इसको सील किया गया, इसको सील किया गया। तीनों को सील करने के बाद ट्रक पे लादा जाता है, ठीक है। किसके रहने पर लादा जाता है देखना। बूथ अध्यक्ष कौन है, ये तो तीनों का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। ये टीचर हुआ करते हैं, ठीक है, सुने होंगे टीचर वोट दिलाने गए हैं, ये लगभग टीचर होते हैं या बैंक के कर्मचारी होते हैं, ठीक है। और ये डीएम हाई है, ये भी जैसे मान चलें डीएम के बाद एसडीएम आते हैं ना, तो एसडीएम के पद के बराबर होते हैं, ठीक है। और पीओ ये भी लगभग बैंक वगैरह के समकक्ष होते हैं। तो अब लेकिन जो है जब मशीन को पैक किया जाएगा ईवीएम को, ये सभी का संग्रह क्या कहलाता है, ईवीएम कहलाता है, ठीक है। ये सभी को मिलाकर क्या कहलाता है, ईवीएम। जब ईवीएम को पैक किया जाएगा, सील किया जाएगा, उसके बाद किसके नज़र में पेश किया सील किया जाएगा भाई, पीओ के। पीओ माने प्रेजेंटिंग ऑफिसर। अब प्रेजेंटिंग ऑफिसर लादेगा किस पे, ट्रक पे, और ट्रक पे लादने के बाद क्या करेगा, आगे 2-3 गाड़ी पुलिस की, पीछे 2-3 गाड़ी पुलिस की, सीआरपीएफ, ठीक है। उसके बाद चल देगा किसके पास, आरओ के पास, क्योंकि आरओ तो देखिएगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ऐसे है ना, कितने रहेंगे कोई था नहीं है। सब प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना अपना लाएंगे किसके पास, आरओ के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, सौंप देंगे। पीओ का यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम खत्म, ठीक है। अब प्रेजेंटिंग ऑफिसर सील कराया, ठीक है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या करा भाई, सील कराया। कई प्रेजेंटिंग ऑफिसर है ना, अब सभी के सभी अपना किसको सौंप दिए, आरओ को, ठीक है। आरओ भी कई होंगे ना, कि क्योंकि कई भागों में बांटे थे, सब आरओ किसको सौंपेंगे भाई, डीएम को, यही था ना। पर ध्यान देना, अब यही बीच में जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर आरओ को सौंपेंगे, आरओ कहाँ ले जाएगा, डीएम के पास, ठीक है ना। डीएम के पास ले जाते समय ही रास्ते में क्या होती है, ट्रक पे लदी है, मालूम चल जाता है कि किस क्षेत्र में किस पार्टी की वोट कम पड़ी है, ठीक है ना। कई ट्रक होते हैं तो अलग अलग ट्रक आएगा ना, जैसे यहाँ से अलग ट्रक, यहाँ से अलग ट्रक, यहाँ से अलग ट्रक, यहाँ से ट्रक माने वैन, जिस हिसाब से रहेगा। तो जिस गाड़ी में कम वोटिंग रहेगी उस गाड़ी को किया जाएगा साइड, और वहीं से क्या घुसाया जाएगा, दूसरा। समझ में आया, ये होता है, नहीं समझ में आया, ध्यान देना। जैसे मान चलिए 5 गाड़ी जा रही हैं, ठीक है, मशीन लेकर, ईवीएम लेकर। अब 5 में हमें पता चल गया, किसी को पता चल गया कि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें वोटिंग कम पड़ी है किसी पार्टी की, ठीक है। अब क्या है, 5 में 4 ही बचा ना, जो एक है उसको साइड किया जाएगा, उसकी जगह कितना लाया जाएगा, दूसरा गाड़ी। 5 हो गए, नहीं समझ में आया। देखिए जो राजनीति में होते हैं ना, वो जन तो अपने हिसाब से सोच लेते हैं। जो इस बार 2024 का चुनाव हुआ है, बात सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, देखिए सपा की सीट ज़्यादा निकली है यूपी से, तो केवल ये जातिगढ़ ध्यान देना सीट देने में कामयाब हो गए हैं बस। बाकी वर्तमान सरकार बीजेपी की थी, निकलना चाहिए था, नहीं निकल पाई। जो अखिलेश जी थे वो केवल देखा जाए कि देखिए जो सीट दी जाती है किस क्षेत्र में कौन सी जात की
लोग ज़्यादा हैं, किसका दबदबा ज़्यादा है, इसमें ये कामयाब हो गए थे। तो सब लोग भाप लेते हैं पहले से ही, ठीक है। और अगर इतना बड़ा कांड हो रहा है तो क्या इन्हें नहीं मालूम है, इन्हें भी तो मालूम होगा कि क्षेत्र में कम वोट है, समझ। अच्छा, इसको खत्म करने के लिए, ये धांधलीबाजी को खत्म करने के लिए करना क्या चाहिए? एक काम हो सकता है, खत्म हो जाएगा। कैसे? जो ये पोलिंग एजेंट हैं ये किसके आदमी होते हैं? नेता के। देखिए गांव से कुछ लोग जाते हैं, आई कार्ड बनवाते हैं। किससे बनवाते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर से आई कार्ड बनवा के हम वोट दिला रहे हैं, अपना सीना चौड़ा करने ना। तो वही क्या होते हैं? पोलिंग एजेंट। अब ये पोलिंग एजेंट क्या करें? जब तक, ध्यान देना, पोलिंग एजेंट क्या करें? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ जाएं, किसके पास? आरओ के पास। आरओ को सौंप दिए, उनकी भी गाड़ी होनी चाहिए साथ में। किसकी? पोलिंग एजेंट की। पोलिंग, अब आरओ किसको सौंपेगा? डीएम को ना। तो डीएम तक भी कौन जाए? पोलिंग एजेंट। अब डीएम क्या करेगा? उसको एक कमरा फिक्स ये रहता है, ठीक है। उस कमरे में क्या करता है? सब मशीन को रखवा दिया जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं स्ट्रांग रूम। क्या कहा जाता है? स्ट्रांग रूम, ठीक है। इसी में क्या किया जाता है? सभी मशीनों को रख दिया जाता है। और जब तक ना रखिए तब तक क्या होना चाहिए? पोलिंग एजेंट साथ साथ रहना चाहिए, तब धांधलेबाजी खत्म हो जाएगी। लेकिन पोलिंग एजेंट को पहले ही रोक दिया जाता है। अब बीच में जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें रखने के बाद 2-4 दिन बाद फिक्स हो जाता है कि जो है गिनती चालू होगी। पर ध्यान देना, इस बार 7 चरण में हुआ था ना। हमारे यहाँ तो बहुत मतलब जल्द ही गिनती चालू हो गई थी, लेकिन जहाँ पहले चरण में हुआ वहाँ महीनों लग गया था। तो अब क्या है, इसमें जब हम रख देते हैं इसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। डीएम जाए, एसडीएम जाए, राज्यपाल जाए, मुख्यमंत्री जाए, कोई भी जाए, सबका टाइम नोट होगा, कितने बजे आए थे, कितने बजे गए, ठीक है। उसके बाद क्या लेके आए थे अपने साथ में, क्या लेके जा रहे हैं, और इतना सब कुछ होता है, सोचिए। लेकिन धांधलेबाजी होती कहाँ है? रास्ते में होती है। न तो जहाँ वोटिंग होती है वहाँ होती है, न तो गिनती में होती है। गिनती में भी देखिए लाइव चल रहा है, कहा नहीं जा सकता। ये हो गया। इसके बाद इसी के बाद चुनाव कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चुनाव कितने प्रकार के होते हैं अभी हम ये देखेंगे, ठीक है। चुनाव सब लोग जानते होंगे, चुनाव के प्रकार। चुनाव मुख्यतः लोग सुने होंगे आम चुनाव, ठीक है, या चुनाव होता है बस। इस वीडियो हम देखेंगे चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कब कौन कराया जाते हैं, ठीक है। देखिए चुनाव के प्रकार में पहला होता है आम चुनाव। और दूसरा होता है मध्यवर्ती चुनाव। और तीसरा होता है उपचुनाव। चौथा होता है प्रॉक्सी चुनाव। क्या होता है? चौथा प्रत्यावर्तन चुनाव, प्रत्यावर्ती चुनाव कह दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती चुनाव। और पांचवा होता है प्रॉक्सी चुनाव। छठा होता है पोस्टल चुनाव। इतने प्रकार के चुनाव होते हैं। अब इसमें कौन सा चुनाव कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए जो आम चुनाव होता है, आम चुनाव की बात करें, ये आम चुनाव जो होता है हर 5 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे होता है? हर 5 वर्ष पे होता है। जैसे यदि हम बात करें चुनाव अभी कितने में हुआ है? 2024 में हुआ है। अब आगे चलिए कब होना चाहिए? 2029 में ना। अगर 2029 में हुआ तो ये क्या कहलाएगा? आम चुनाव। क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक है। इसलिए यदि 2024 में हुआ, 2029 में होगा तो क्या कहलाएगा? आम चुनाव, ठीक है।
लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि सरकार पहले ही गिर जाती है, 5 वर्ष कंप्लीट नहीं कर पाती और उसके पहले ही क्या हो जाता है, सरकार गिर जाती है ना, जिसे क्या कहा जाता है, लोकसभा भंग होना ना। क्या होता है भाई, भंग होने पर लोकसभा को क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, तो जब लोकसभा पहले ही भंग हो जाती है तो पूरे लोगों को चुनाव होता है ना। जैसे मान चलिए 2024 से 2029 में चलना चाहिए, किसी कारणवश नहीं चल पाया। अब ये सरकार जो है बीच में ही गिर गई, मान चलिए 2026 में गिर गई। अच्छा 2026 में गिरी तो जितने लोग जीते थे सबका सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी ना, सब लोगों को चुनाव दोबारा लड़ना पड़ेगा ना। भंग होने पर जितने भी लोग होते हैं सबको चुनाव दोबारा लड़ना पड़ता है। और ये पढ़ाए थे जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की मृत्यु होती है तो केवल मंत्री परिषद या और मंत्रिमंडल ही भंग होता है, यदि लोकसभा में बहुमत बनी है तब। लेकिन यदि लोकसभा भंग हो गई तो सभी के सभी सदस्यता क्या होगी, रद्द, और चुनाव सभी सदस्यों को दोबारा कराया जाएगा। कितने सीट पर, 545, अभी कितने हैं 543, 2 एंग्लो इंडिया खत्म हो गया ना, 552 जो हैं कुल हैं। ठीक है, पीओके जाने पर बचा कितना, 545 बचा। ठीक है, लेकिन एंग्लो इंडिया इसमें तो था जिनको मनोनीत किया जाता था, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब कितना बचा, 543 सीटों पर चुनाव होगा। तो अब 543 सीटों पर पुनः चुनाव कराना पड़ेगा। इसी को क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती चुनाव। ये नहीं, पहला ये था। दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है, मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव क्या भाई, जब लोकसभा पूरे 5 साल कंप्लीट ना कर सके, बीच में ही क्या हो जाए, भंग हो जाए, तब चुनाव कराया गया। जो चुनाव कराया जाता है तो क्या कहलाता है, मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है। तीसरा क्या है, तीसरा था उपचुनाव। क्या भाई, उपचुनाव। उपचुनाव में क्या है, उपचुनाव ध्यान दीजिएगा, जैसे मान चलिए 543 लोगों का चुनाव होना है ना, कितने लोगों का होना है, 543 लोगों का चुनाव हुआ। वोटिंग कब हुआ, 2024 में। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकती है मृत्यु हो जाए बीच में, या कुछ अपने पद को त्याग दे दें, छोड़ दें अपने पद को। ठीक है, तो उनकी सीट खाली हो गई ना, लेकिन पूरी तो खाली नहीं हुई, 543 नहीं खाली हुई ना, खाली कितनी हो रही, 1 2 4 5 ऐसे खाली हो रहे हैं ना। तो जो कुछ खाली होते हैं, जैसे 1 2 2 4 10 सीट पर चुनाव कराया जाता है बीच में, तो उसे क्या कहा जाता है, उपचुनाव। यानी कार्यकाल, ध्यान, 2024 में चुनाव हुआ, मान चलिए 2026 में किसी की मृत्यु हो जाती है, 2025 में किसी की मृत्यु हो जाती है, या कोई अपना पद छोड़ दिया। ठीक है, तो कार्यकाल के बीच में कराया गया चुनाव वो क्या कहलाता है, उपचुनाव कहलाता है। जो उपचुनाव होके आएगा, जो व्यक्ति उपचुनाव जीत कर आएगा, उसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए रहेगा, कार्यकाल कितने वर्ष के लिए रहेगा, यानी बचे हुए कार्यकाल के लिए कि पूरे 5 साल। ध्यान देना, ये गलत है, बचे हुए कार्यकाल के लिए। ठीक है, ध्यान देना, बचे हुए कार्यकाल और 5 साल, जब व्यक्तिगत कोई एक पद होता है तो वो अगर चुनाव जीत के आ रहा है कितने वर्ष के लिए आएगा, पूरे 5 साल के लिए। जैसे भारत में एक पद राष्ट्रपति है, भारत में एक पद कौन है, उपराष्ट्रपति है, दोबारा कोई नहीं है ना इनके अलावा। लेकिन यदि हम बात करें लोकसभा में 545 हैं, इस प्रकार हमेशा चुनाव कराते रहेंगे, इसीलिए बोला गया है बचे हुए कार्यकाल के लिए। ये हुआ। अब इसके बाद चौथा क्या है, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन चुनाव। ठीक है, या प्रत्यावर्ती भी कहते हैं। तो प्रत्यावर्तन में क्या है, ध्यान देना, ये हर राज्य में अलाउ नहीं है, हर राज्य में नहीं चलता है, केवल मध्य प्रदेश में है, वो भी छोटे स्तर पर, यानी प्रधानी। ठीक है, जो जिसको क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं, मुखिया स्तर पर है। देखिए आगे हो सकता है लगाया जाए। इसमें है कि बीच में जैसे किसी का कार्यकाल चल रहा है, उसका काम पसंद नहीं आया, बीच में वोटिंग कराई जाएगी और उस व्यक्ति को वापस बुला लिया जाएगा, हटो अब आप काम करने के लायक नहीं हैं, शासन चलाने के लायक नहीं है। इसी को कहा जाता है प्रत्यावर्तन। ठीक है, अगला क्या था, 5वां क्या भाई, प्रॉक्सी।
प्रॉक्सी चुनाव। देखिएगा प्रॉक्सी चुनाव क्या है। कभी कभी ऐसा होगा, मान चलिए सब लोग पढ़े हो, जैसे अटेंडेंस हो रही है, क्लास में अटेंडेंस हो रही है, कोई व्यक्ति नहीं आया है, बोल दिए भाई मेरा भी बोल देना। तो सर अटेंडेंस बोल रहे हैं, अपना भी बोल दिए और साथ में किसी का यस सर, सर भर देते हैं, देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए तो भर देते हैं ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, प्रॉक्सी चुनाव होता है। प्रॉक्सी चुनाव में जैसे मान चलिए हमारे घर का सदस्य कहीं गए हैं, विदेश गए हैं या कहीं गए हैं, ठीक है, उनको चुनाव देना है, तो वो चुनाव कैसे देंगे, तो वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपना लिंक भेजेंगे, यानी अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और किसी एक सदस्य को, यानी अपने ही घर के किसी एक सदस्य को चुन देंगे कि हमारी संति, ठीक है, मतदान वो करेगा। जैसे मान चलिए हमारे पिताजी बोल दिए मतदान कौन करेगा, हम करेंगे, तो हम अपना भी तो दिए रहेंगे। अब अपना मतदान दे के आए हैं, अच्छा स्याही किस हाथ में लगाई जाती है, बाएं हाथ में लगाई जाती है, बाएं हाथ में लगाए हैं। जैसे हम दोबारा मतदान करने गए, पकड़ लिया, स्याही तो लगी है, और ध्यान देना वहाँ तुरंत बोलिएगा, नहीं तो कूट के रद्द, ठीक है, बहुत मारते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे भाई हम प्रॉक्सी मतदान देने आए हैं ना पिता की जगह, तो फिर चेक वो करेगा अपने वेबसाइट पे, तो उसके बाद दाहिने हाथ पे स्याही लगाएगा, उसके बाद कहेगा ठीक है दे दीजिए। लेकिन प्रॉक्सी मतदान में एक कंडीशन ये है, ध्यान देना, इसमें भेदभाव हो जाता है। क्या हो जाता है, भेदभाव। कैसे हो सकता है, पिताजी का मन कहीं और था देने का किसी पार्टी पे, हमारा मन कहीं और है, समझ में। तो अब पिता के मन के हिसाब से हम वोटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे ये फिक्स नहीं है, ये तो हम अपने मन से किए ना, इसलिए प्रॉक्सी मतदान थोड़ा सा सही नहीं है। और प्रॉक्सी मतदान के तहत ही महिलाएं करती हैं घर की। जैसे जब तक घर की लड़की हैं, शादी ब्याह नहीं हुआ है, पापा के मन से वोटिंग करेंगी, अपने मन से कभी नहीं करेंगी, पापा जहाँ बोले वहीं कर दिए, ठीक है। उसके बाद यदि शादी हो गई, पिताजी मतलब पति जहाँ बोले वहाँ कर दिए, अपने मन से कभी भी वोटिंग नहीं करती हैं लड़कियाँ। अपने मन से वोटिंग करना चाहिए, वोट ही एक स्वतंत्र है, मतलब कहते नहीं, वोट ही जो है देश को बचा रखा है। यही डर है जो नेतवा सोच समझ कर लूटते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, ठीक है। अगर ये ना हो ना पूरा खत्म हो जाए। एक क्या होता है भाई, पोस्टल चुनाव, पोस्टर चुनाव। अब देखिएगा ये चुनाव क्या होता है, जैसे यहां देखिएगा, जैसे मान चलिए कोई अधिकारी है, अब जैसे पुलिस ही है तो सबको बदल दिया जाता, बताएं ना, जितने भी पुलिस होते हैं, जैसे मऊआमा के हैं ना, इलाहाबाद के हैं, पीलीभीत, नोएडा, दूर दूर यानी बदल दिया जाता है। तो उनको भी तो वोट देने का अधिकार है, वो वोट अपना कैसे देंगे, वहाँ नहीं देते हैं, जिस क्षेत्र के हैं वहाँ देते हैं, ठीक है। तो वो वोट कैसे देते हैं, ध्यान देना, तो वो उनके पास एक पर्ची जाता है जिसे कहते हैं पोस्टर, हाँ, पर्ची में पूरा भरते हैं, ठीक है, कि हम इनको वोट देना चाहते हैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मेरा पद ये है, पूरा बाकायदे भरने के बाद कहाँ भेज देते हैं, चुनाव आयोग में। अब हुआ क्या, अच्छा ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसमें भी दुरुपयोग हुआ। बिहार में एक वोटिंग चल रही थी, वोटिंग हुई और वहाँ काउंटिंग ही नहीं हुई पोस्टर चुनाव का, ध्यान देना, पोस्टर वोट का काउंटिंग ही नहीं हुई, और उससे ध्यान देना जो व्यक्ति जीता था केवल महज 10 या 15 वोट से जीता था। हो सकता है यदि पोस्टर वोटिंग के चुनाव होता यानी गिनती होती, तो हो सकता है ये पीछे हो जाता जो जीता, और जो जीत गया वो चुनाव मतलब गिनती होने ही नहीं दिया, कह रहे समय ओवर, समय ओवर, समय ओवर। सोचिए, तो ध्यान दें, चुनाव कितने प्रकार हो गए भाई, चुनाव कितने प्रकार हो गए, आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव, समझ में आया, उपचुनाव, प्रत्यावर्तन चुनाव, ये मध्य प्रदेश में ही है केवल, ठीक है, प्रत्यावर्तन चुनाव अभी प्रधानी लेवल यानी मुखिया लेवल पे है बस। और दूसरा क्या है, प्रॉक्सी चुनाव, जो हम दूसरे के स्थान पर देते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रॉक्सी चुनाव। और पोस्टर चुनाव क्या है कि जो अधिकारी या विभागीय या जो सरकारी विभाग के हैं वो अपना स्थान यानी अपना कहने मतलब अपना स्थान छोड़ कर दूसरे अन्य जगह गए हैं, तो क्या करेंगे, वो उनको भी चुनाव देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो वो वोट कैसे देते हैं, एक पर्ची के तहत देते हैं, उस पर्ची में बाकायदा सब कुछ भरा होता है। ये बात करें ये कैसा होता है, वॉलेट पेपर, ऐसे ही वॉलेट पेपर होता है ना, पर वॉलेट पेपर हम नहीं कह सकते, ये पोस्टर चुनाव है, ठीक है। क्या होता है, पोस्टर चुनाव।
पर बैलेट पेपर के तरह ही होता है। बाकी पार्टियां कैसे बनती हैं, एक दली क्या होता है, दो दली क्या होता है, बहुदली क्या होता है, ठीक है, दल बदल क्या होता है। यदि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो दल बदल लगता है, कब नहीं लगता, लगता भी है और लगता नहीं है, यानी कब लगता है कब नहीं लगता, इसकी चर्चा अगले क्लास में